नमस्कार साथियों, जय भारत। आज 15 अगस्त है और मैं सीडीएस स्कूल में हूँ। ये नागपुर का एक बहुत ही जाना-माना और बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है। यहाँ पर कोई वर्ग भेद नहीं है। हर वर्ग के बच्चे यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं और कुछ ऐसा ज्ञान लेते हैं जो आम स्कूलों में या खास स्कूलों में तो जो ज्ञान मिलता है बच्चों को किताबी, वो ज्ञान तो ये पाते ही हैं। पर इससे हटकर आप देख सकते हैं खुद, जो आज मैं वीडियो पर आपको दिखाने जा रही हूँ कि ये देखिए, गांधी जी ने जो भी कुछ अपने खाली समय में वे जिस तरह से चरखा चला के, सूत बना के और जिस तरह से आर्थिक रूप से देश को मजबूत बनाने की जो कोशिश करते थे, सीडीएस स्कूल की जो संचालिका हैं श्रीमती निशा सराफ, उन्होंने एक बड़ा ही अनोखा और सुंदर प्रयोग किया है और उन्होंने बच्चों को इस ओर आकर्षित किया है कि क्यों ना वे भी गांधी जी के मार्ग पे चलें और सूत काटने के कार्य को अपने पढ़ाई के साथ-साथ इन कार्यों को भी अपने जीवन में लाएं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ बच्चे कितने सुंदर तरीके से सूत कात रहे हैं। तो आप भी इसको देखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। करीब 85 बच्चे ये सूत काटने का कार्य सीख रहे हैं। स्कूल के खाली समय में जब उनकी इच्छा होती है वो यहाँ आके बैठते हैं और सूत काटने लगते हैं। ये देखकर मैं दंग रह गई हूँ और आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए उनसे हम देखते हैं और बाद में हम उनसे बात भी करेंगे। ये देखिए, ये सभी बच्चे कमरे में चारों तरफ बैठे हुए हैं और सूत काटने का कार्य बड़े ही ऐसा लग रहा है कि बस ये बहुत सालों से ये कार्य कर रहे हैं और बड़े ही लगन और बड़े ही प्यार से कर रहे हैं। और सूत काटने का क्या महत्व है और इसे काट के वो क्या करने वाले हैं, इस बारे में बस थोड़ी ही देर में हम उनसे बातचीत करेंगे। ये देखिए छोटी सी बच्ची, ये बस तीसरी क्लास में पढ़ती है पर बड़े प्यार से सूत काट रही है। आपका नाम क्या है बेटा? हाँ, तो ये देखिए, ये भी कितना सुंदर सूत काटने का कार्य कर रही है। एक नजर आप सब बच्चों को देख लीजिए, इसके बाद हम इस विषय पर बातचीत भी शुरू करेंगे। और इतने हुनर के साथ ये अपना ये चला रही है, अपना सूत काट रही है। और ये सूत काटने की मशीन को क्या बोलते हैं और इसे किस तरह से संचालित करते हैं, ये सारा कुछ ये बच्चे हमें बताएंगे, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही देश के हित में और बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। आज देश जो चांद पे पहुंचने के लिए विज्ञान को लेके आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे ये जो बच्चे हैं ये गांधी के मार्ग पर भी चलकर वो कार्य भी कर रहे हैं जो हमारे देश में बहुत समय से भुला दिया गया था। लेकिन आज सीडीएस स्कूल ने फिर से इस कार्य को जीवित कर दिया है और चरखे के काम को वो इतने ही सुंदर तरीके से अपने स्कूल में उन्होंने लागू किया है। और यहाँ पर सीडीएस स्कूल की जो संचालिका है निशा सराफ और जो उनकी प्रिंसिपल है भारती जी और जो उनके स्टाफ के और मेंबर्स हैं जो कि ये सब सिखाते हैं, तो अब जल्दी ही हम उनसे मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आपने एक नज़र ये सारा कुछ देख लिया है कि किस तरह से ये पूरा कमरा जो है ये गांधीमय है और साबरमती के संततू ने कर दिया कमाल वाली बात यहाँ हो रही है। ये जो पर्दा टंगा है, ये जो सारी फोटोज हैं, ये सबको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि ये सब इन बच्चों का ही कमाल है। इन बच्चों ने ही इस कमरे को सजाया है, ये सारी फोटो सिलेक्ट करी हैं और बड़े अच्छी अच्छी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, जिसे द चरखा स्टोरी एट द सीडीएस द जर्नी बिगिंस, इसके बारे में देखिए इन्होंने कितना अच्छा सब लिखा हुआ है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। सीडीएस स्कूल के प्रिंसिपल और संचालिका और जो टीचर्स हैं और जो ये चरखा चलाने का कार्य सिखाती हैं और इसमें बहुत इंटरेस्ट लेती हैं, अब हम उनसे बातचीत करेंगे
एक नज़र यहाँ भी देखिए, ये सब बच्चों के द्वारा तैयार किया हुआ है कपास से, ये सब धागे, ये सब का ये बहुत अच्छा उपयोग करते हैं और इससे कपड़ा बनाने का कार्य भी होता है। तो ठीक है, अभी दूसरे पार्ट में मैं आपसे मिलवाती हूँ, इन बच्चों से इंटरव्यू लेती हूँ और इनके संचालिका से भी हम बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, तो अभी मैं जो आपको आगे बताने जा रही थी कि ये जो खुद सारा कार्य जो ये हो रहा है सूत काटने का CDS स्कूल में, तो इसके जो प्रिंसिपल हैं भारती जी, तो भारती जी मैं आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी सीख दे रही हैं। तो इसके पीछे क्या है, कैसे क्या आपने शुरू किया, थोड़ा सा बताइए। धन्यवाद पूर्णिमा जी। हमारी डायरेक्टर मैम है निशा जी सराफ जी। तो उनकी प्रेरणा से हमने ये चरखा कक्ष का आरंभ किया और पिछले करीब 10-11 महीनों से यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर विद्यार्थी आते हैं और पहले हमारे 2 चरखे थे, अभी 6 चरखे हैं और हमारे पास पोनी भी है और ये प्रतिदिन 2 घंटे यहाँ पर सूत काटते हैं। तो हाँ, गांधी जी के जो स्वदेशी एक आंदोलन चलाया था, शायद हमारी डायरेक्टर मैम के, क्योंकि वो उस समय उन्होंने सब देखा, अनुभव किया है जी। तो वो सभी हमने यहाँ पर आरंभ किया। बहुत अच्छा, बहुत ही रुचि ले रहे हैं इसमें। जी जी जी, तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स तो आजकल बहुत हैं और एक से एक स्कूल हैं और बहुत कुछ बच्चों के लिए सिखाया भी जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने देखा कि ये जो सूत काटने का और गांधी जी के मार्ग पे चलने की जो एक नई शुरुआत आपके स्कूल ने की है, ये वास्तव में अपने आप में अनोखी, अनूठी और यूनिक है और इसीलिए मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे बात करूं। तो इस सारे कार्य को करने के लिए जो एक इनकी टीचर है, जो इनकी एक शिक्षिका है, जिन पर ये जिम्मेदारी है, आज हम उनसे बात करेंगे। कृपया अपना नाम बताइए। नमस्ते मैम, मेरा नाम जयश्री वैद्य है और मैं CDS स्कूल के बच्चों को सभी को चरखा वर्कशॉप में उनको सूत काटना सिखाती हूँ। जी जी, तो आपने कहीं सूत काटने का कार्य कभी सीखा है? नहीं ना मैम, सबसे पहले हमारे लिए तो ये अलग मिशन ही था। जैसे अच्छा लगा हमें मैम, हमारे डायरेक्टर मैम निशा जी सराफ, इन्होंने हमें पहले ट्रेनिंग के लिए चूज किया। अच्छा। उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलूंगी इनके लिए। हाँ जी जी, यानी एक अच्छे कार्य की शुरुआत CDS स्कूल में आप आई, पढ़ाने के लिए आई, लेकिन जैसा कि आपकी डायरेक्टर मैडम ने आपको ट्रेनिंग दिलवाई ये अच्छे कार्य को सीखने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो अपॉर्चुनिटी, अवसर जो मिलना चाहिए, और इसके कारण जो आप सिर्फ बच्चों को ये सिखाने का कार्य नहीं कर रही हैं, बल्कि देश की प्रगति में एक बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। जो गांधी जी की बातें तो हर कोई करता है, लेकिन गांधी जी के कार्यों पर अमल करना, ये भी तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आप कर रही हैं। तो ये बच्चे क्या बहुत इंटरेस्ट लेके सब सीखते हैं? हाँ मैम, बहुत ही इंटरेस्ट लेके ये बच्चे सीखते हैं, इनको मजा भी आता है और इनका जैसे कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है। जैसे जब हम सूत काटते हैं तो हमारा तीनों तरफ ध्यान रहता है और उनमें उनको अच्छा लगता है। जैसे वो बहुत ही इंटरेस्ट लेके यहाँ पे आते हैं अपने खाली टाइम पे, जैसे पीरियड ऑफ होता है या फिर लंच ब्रेक में वो सब आते हैं। तब भी आते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, तो बच्चों आप में से कोई इधर आइए और थोड़ी मेरे से कुछ बात करने की कोशिश कीजिए। मैं ज्यादा नहीं, कुछ थोड़ा आप लोग काम में लगे तो मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी, परंतु आपको ये सीखना कैसे अच्छा लगता है और आप कितना काटते हैं, कितनी देर बैठते हैं, थोड़ा सा बताइए। आइए, आओ बेटा, आपका नाम क्या है? आइए, इधर आइए, बैठ जाइए, थोड़ा सा पास में बैठिए। हाँ, तो आपका नाम क्या है? श्लोक है, थोड़ा पास में आ जाइए, इधर थोड़ा और पास में आइए। आपका नाम श्लोक है? तो आपका नाम तो बहुत सुंदर है, एकदम जो भारतीय परंपरा का नाम है और आप भारतीयता को लेके चल रहे हैं। तो आपको ये सूत काटने का कुछ महत्व मालूम है? थोड़ा जोर से गांधी जी की जो एक थोड़ा जोर से पहले से जो परंपरा बोल सकते हैं या फिर जो उनकी जनरेशन थी, तो वो जो उनकी आदत थी वो टोटली ये हो गई थी। तो भारती मैम एंड जयश्री मैम ने हमें ट्रीट किया उस वजह से कि हम
खुद के मटेरियल से खुद का बना सकते हैं जी जी। एंड खुद की क्लॉथ्स हम अच्छा। सेल कर सकते हैं, या फिर क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनके ऊपर हम ब्रिटिश टैक्स लगता था या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी, जी तो फिर गांधी जी ने एक ही चरखा बनाया था कि उसके वजह से हम खुद हमारे कंट्री का क्लॉथ बना के सेल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, अब आप आइए बेटा, आप आइए इधर। आप बताइए, आपका नाम क्या है जी? क्विंजल थोड़ा जोर से प्लीज बोलिएगा, क्विंजल बिसेन जिससे कि हमारे श्रोता आपको सुन सके। बैठिए यहाँ पर आप। जी जी, थोड़ा और पास में आइए। तो ये जो आपने कार्य शुरू किया, ये सब बच्चे कर रहे हैं करके आप आई, या आप अपने दिल से, आपके दिल ने कहा कि आपको ये सीखना चाहिए? मैम मेरे मतलब मैं इन मतलब मैं अपने दिल से आई दिल हूँ। से आया। अच्छा, यानी आपको लगा कि ये एक अच्छा कार्य हो रहा है, जो गांधी जी ने सभी को कहा था कि उन्होंने सूत काटना चाहिए, तो समय का सदुपयोग भी हुआ और आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है। और एक तरह से इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से आप देश की प्रगति के लिए, देश की सेवा के लिए कुछ एक बहुत सुंदर कार्य गांधी जी का कर रही हैं। गांधी जी ने तो देश के लिए ही सब कार्य किया है, मतलब आप गांधी जी के लिए नहीं, देश के लिए कार्य कर रही हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बेटा, छोटी सी तुम हो, आओ, तुमको भी आता है सूत काटना? आ जाओ इधर, थोड़ा पास में बैठो बेटा। हाँ, अरे तुम तो दिख नहीं, तुम खड़ी हो जाओ, नहीं तो तुम तो दिख नहीं रही हो। हाँ, उधर सबको उसको वेव करो, सब लोगों को। हाँ, ऐसा करो। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? फियोना स्वप्निल कुड़वे। अरे वाह, बहुत सुंदर नाम है। थैंक यू मैम। अच्छा, तो तुम क्या तुमको जल्दी जल्दी आ गया सीखना? नो मैम, थोड़ा सा टाइम लगा। टाइम लगा? यस तो मजा आती है काम करने में? यस मैम। अच्छा, और तुम ये करके क्या करोगी? मैम ये धागे को क्या करने वाली हो? मैम कोई भी चीज पे ये बन सकता है, कपड़ा, कपड़ा बन सकता है। नैपकिन तो ये से। कपड़ा बनाना अच्छी बात है। यस मैम। हाँ, तो ये सब कपड़ों में सबसे अच्छा कपड़ा है ना? हाँ, इसमें गर्मी वगैरह में पहनो तो कितना आरामदायक रहता है ना? तो गांधी जी की जय बोलो। जय गांधी जी। जय गांधी जी। बैठ जाओ बेटा, तुम आज आओ, और कोई बच्चे आओ, अपनी कोई बात बताओ, अपने मन से आओ और थोड़ा थोड़ा बताओ बेटा, आ जाओ। हाँ, आप गुड मॉर्निंग, क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज हनी राणा। अच्छा, तो आप हिंदी में बोलिए, क्योंकि गांधी जी जो थे वो हमेशा चाहते थे कि हम अपनी राष्ट्रभाषा में बोलें। तो पढ़ाई के लिए, ब्रेड बटर के लिए आप इंग्लिश बोलिए, लेकिन आप जब खादी कमरे में बैठे हैं, जहाँ खादी बना रही है, स्वदेशी है, और जहाँ स्वदेशी है वहाँ देशी भाषा, स्वदेशी भाषा में हम बातचीत करेंगे, ठीक है? हाँ। तो अब बताओ कि ये तुमने कब से शुरू किया सीखना? ये मुझे 1 साल हो गया है करते अच्छा, करते। 1 साल हो गया? हाँ। तो आपने कितना अभी तक कुछ अंदाजा है, कितना धागा आपने काट लिया है? हाँ, ये हम करते जाते हैं इसलिए थोड़ा ये जोर से बोलिए बेटा। करते जाते हैं इसलिए हमने पर्दे वर्दे सब बना अरे, चुके हैं। ये पर्दे तुमने बनाए? अरे ग्रेट ग्रेट, यानी इस कमरे में जो ये पर्दे लगे हैं, इतने बढ़िया, कोई बोलेगा नहीं कि ये इस कमरे में बैठे हुए बच्चों ने धागा काट के, और ये जो सूत कपास से धागे को तैयार करके और उस धागे से ये कर्टन, ये पर्दा बनाया है। इतना सफेद सुंदर, और इतना ऐसे उसको देख के लग रहा है कि वो पर्दा लगाने से इस कमरे में कितनी शांति लग रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया काम तुमने किया। यानी देखो, खादी जो है वो सिर्फ वस्त्र ही नहीं है, खादी क्या है? विचार है। गांधी जी हमेशा कहते थे कि खादी सिर्फ वस्त्र नहीं, विचार है, और उन विचारों को तुम प्रैक्टिकली, व्यावहारिक तौर पे कर रही हो, ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहे तो जरूर आओ, आइए आइए। आपका नाम क्या है बेटा? मैम मेरा नाम प्रावी कुणाल बावनगढ़े है। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है। अब बताइए, आप, खादी वस्त्र नहीं विचार है, आपको ये बात मालूम है? नो मैम। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि गांधी जी ने जब ये वस्त्र बनाते थे, उनका बोलना था कि जो ये वस्त्र खादी के पहनेगा, बनाएगा, पहनेगा, उसके विचारों में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। उसके लाइफ स्टाइल, जो उसकी जीवन शैली है, उसमें एक सादगी आ जाएगी और एक समृद्धि
सादगीपूर्ण समृद्धि आ जाएगी और वो हमेशा ईमानदारी से कार्य करेगा, वो हमेशा सत्य बोलेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। तो गांधी जी के 3 क्या हैं बताओ? गांधी जी के 3 बंदर है हाँ, और वो 3 बंदर हमें क्या सिखाते हैं? कि हमें हमेशा जो गांधी जी ने हमें सिखाया है वो हमें करना चाहिए। हाँ, नहीं और क्या? बुरा मत बोलो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। वेरी गुड। तो ये विचार खादी बनाने वालों को, खादी पहनने वालों के धीरे धीरे जीवन में आने लगते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है। तो बच्चों, आज आपने बहुत अच्छी बात गांधी जी के जो मार्ग पे चलते हुए ये जो आप कपास से धागा बना रहे हैं खादी का और फिर खादी के वस्त्र बनाने की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी शाला ने आपको जो एक इतना अच्छा मौका दिया, अवसर दिया है ये सीखने का, इसके लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है। आपके स्कूल का वातावरण देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सी स्कूलों में जाती हूँ जहाँ बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे गेम्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, लेकिन आप जो ये खादी का कार्य कर रहे हैं ऐसा कोई नहीं करता है। आपकी स्कूल यूनिक है, अनोखी है, अनूठी है। ये कार्य बहुत सुंदर सिखा रही है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों कि एक अच्छे दिन में आपके पास पहुंची हूँ। ऐसे तो मेरे को ये बात पता चली तो मैं आने ही वाली थी, पर ऐसा योग देखिए कि आज 15 अगस्त भी है, स्वतंत्रता दिवस है और जैसे कि हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपने कपड़ों को तैयार करने की तैयारी में लगे हैं, धागे बना रहे हैं, आप अपने हाथों से कार्य कर रहे हैं। तो बच्चे, तो तुम्हारा नाम बताओ बेटा? आर्यन विनोद ठाकरे। अरे वाह, बढ़िया। तो आर्यन, अब हमको ये बताओ कि ये जो खादी के कपड़े बनाते हैं इससे क्या फायदा होता है? इससे हाँ, कोई बात नहीं। जो खादी के कपड़े हैं ना, एक तो क्या है, जब हम खादी के कपड़े बनाते हैं ना तो हमारे हाथों को कार्य मिलता है। हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि कई लोगों को कार्य करने के लिए कुछ काम नहीं मिलता है। तो गांधी जी ने कहा कपड़ों की तो जरूरत हर किसी को रहती है। आप सब बैठ के, जैसे आप लोग अभी चरखे पे काट रहे हैं ना, ऐसे सब लोग अपने हाथों को खाली मत रखो, कोई ना कोई कार्य में लग जाओ। सब लोग अपने कार्य में लग गए तो ढेर सारा कपड़ा तैयार हो गया। तो हम लोग कैसे हो गए? आत्मनिर्भर हो गया भारतवर्ष, वो अपने कपड़े खुद बनाने लगा। अब हमको क्या करना चाहिए? ये कपड़े पहनना चाहिए कि विदेशी कपड़े पहनना चाहिए? ये कपड़े पहनना ये चाहिए। कपड़े पहनना चाहिए। और ये कपड़े पहनकर क्या फायदा होता है? क्या कोई बच्चा बताएगा? देखो, ये कपड़े पहनते हैं ना तो इससे गर्मी नहीं लगती, ये बहुत ठंडक देता है अपने शरीर को। हमारे शरीर का जो पसीना है ना वो खादी के कपड़े पहनने से बाहर निकल जाता है। और ये खादी जो है हर हाथ को एक काम देती है। इसलिए हमने क्या करना चाहिए? खादी उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो श्रोताओं, आज आप सीडीएस स्कूल के खादी तैयार करने वाले बच्चों से मिले हैं और बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। अब हम आपको इसके बाद इस स्कूल की डायरेक्टर से मिलवाने जाएंगे। तो तब तक के लिए मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ।